जय श्री राम भक्तजनों, भगतजनों। ये समय इतना अनमोल है और ये हर पल बीत रहा है, तो इसलिए हम सबको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, भगवान को याद करने में लग जाना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये हाथ से निकल गया तो फिर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्योंकि ये जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन को समझो कि ये क्यों मिला है। जिस तरह से कोई नाटक चल रहा होता है तो उस नाटक के अंदर अपना अपना अभिनय दिखाने के लिए सारे पात्रों को अवसर दिया जाता है और प्रत्येक का समय भी निश्चित होता है। अपने निश्चित समय में ही सबको जैसा भी, जिसके लिए जो भला या बुरा जैसा भी अभिनय है उसको करके दिखाना होता है उसको, और उसी से उसकी सफलता या फिर असफलता का निर्णय लिया जाता है। हमें भी अपना अभिनय दिखाने के लिए समय मिला है, ये जीवन मिला है और ये निश्चित है। निश्चित जिस दिन ये निश्चित समय समाप्त हुआ तो हमें भी इस स्टेज को छोड़ना पड़ेगा, हट जाना पड़ेगा इस स्टेज से। इसलिए यह समय बड़ा ही मूल्यवान है। वह हाथ से निकल गया तो फिर न मालूम फिर कब मिलेगा। लाखों करोड़ों जीव मौका मांग रहे हैं, न जाने हमारा नंबर कब आएगा। निश्चित समय निकल जाने पर करोड़ रुपया देने पर भी 5 मिनट नहीं मिलेगा। 1 सेकंड भी समय बढ़ने की गुंजाइश नहीं। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बता दी मैंने। ये जीवन है अनमोल, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा। जो करना है वो कर लो और इस जीवन के मूल्य को समझ लो। तो भक्तजनों, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें अपने कार्य को सिद्ध कर लेना चाहिए। हमें नाट्यशाला के स्वामी, यानी ये जो हमारा जीवन है और जो जिसने ये जीवन दिया है, ये पूरा जीवन हमारा क्या है, एक नाट्यशाला है और इसके स्वामी हैं परम पिता परमेश्वर। उनको प्रसन्न करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और वो हमारे जो स्वामी हैं इस नाट्यशाला के, वो हैं बड़े ही दयालु, हम पर बड़ी कृपा करते हैं। वे सब भूलों को क्षमा करते हैं, पर हमें उनसे छूट नहीं मांगनी चाहिए कि हमें अभी और समय दे दो, और समय दे दो, तुम्हारा नाम जपने के लिए और दे दो। जितना तुम छूट मांगोगी उतना तुम्हारा समय हाथ से फिसल जाएगा। ये रेत, जैसे रेत होता है, मुट्ठी खोली फिसल गया, तो ये जीवन भी वैसे ही हर पल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके तुम उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाओ, चाहे किसी भी तरह से जुड़ो। उसका नाम जप करो, उसको सुमरण करो, उसको गुण को, उसके लीला प्रभाव रहस्य को श्रवण करो। क्योंकि जितना ज़्यादा उसको श्रवण करोगे, सुनोगे उसके गुणों को, रहस्य को, लीला को, प्रभाव को, तो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगोगे। जब तक किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता तो जब तक हम आगे नहीं बढ़ते। और विश्वास कब होता है, जब हमें उसकी खूबियों का पता चलता है। तो भगवान जितनी खूबियाँ तो किसी में है ही नहीं। जानना है तो परमपिता परमेश्वर की खूबियों को जानो, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाले वो परमपिता परमेश्वर हैं। अनहोनी को होनी करने वाले सिर्फ और सिर्फ वो परमपिता परमेश्वर है। तो हमें तो उनसे जुड़ना है जो हमारे सारे कार्य
सिद्ध कर देंगे। इस लोक के तो करेंगे ही करेंगे, पर लोक में भी वो हमारे काम आएगा भक्तजनों। और इस जीवन रूपी नाट्यशाला में अपने कार्य से हमें भगवान को प्रसन्न करना है और उनके इशारे पर नाचने के लिए कठपुतली बन जाना चाहिए। जैसा वो करवाएं, जैसे वो नचाएं, वैसे ही नाचते रहना चाहिए। अपने स्वामी के संकेत को हम समझते रहें, स्वामी की इच्छा के अनुकूल बन जाए। यही तो उनकी असली शरण है। लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं कि भगवान की शरण कैसे होते हैं। शरण का सही अर्थ यही होता है कि जैसे वो करवाएं वैसे ही करो, उसी के अनुकूल बन जाओ। जो वो संकेत दे उसको मान लो। न दुख में दुखी हो, न सुख में सुखी हो। धन आ जाए तो घमंड मत करो, गरीबी आ जाए तो दुख मत करो, रोवो मत। जैसे वो रखना चाहे वैसे रहो कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए तो बस फिर वो अपने आप ही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। आज नहीं तो कल सुनेंगे अवश्य, बस सुनाने वाला चाहिए। तो भक्तजनों, देरी बिल्कुल नहीं, आज से ही प्रभु का नाम जब शुरू कर दो अगर कल्याण चाहते हो तो। वैसे भी एक पल का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।